दोस्तों, क्या आपने मार्केट देखा? फरवरी 2026 की शुरुआत में जो गोल्ड और सिल्वर के साथ हुआ, उसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला के रख दिया। जनवरी के एंड में गोल्ड हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $5,598 पर आउंस के ऑल टाइम हाई पर था और इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड 1,60,580 रुपीज़ पर 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सबको लगा गोल्ड अब नहीं रुकेगा, लेकिन बजट वाले दिन गेम पलट गया। सिर्फ कुछ घंटों में इंडिया में प्राइस 1,60,500 से गिरकर 1,51,530 पर आ गया। मतलब एक ही झटके में इन्वेस्टर्स का 9,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम का नुकसान। और सिल्वर में तो कैरनेज हुआ है। सिल्वर जो $121 पर आउंस के रिकॉर्ड पर था, वो धड़ाम से गिरकर $84 पर आ गया। ये 30% से ज़्यादा का क्रैश था। क्यों? एक तरफ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि सिल्वर $150 जाएगा क्योंकि सोलर और एआई में इसकी डिमांड है, और दूसरी तरफ 30% का क्रैश हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये एक डीप डाइव केस स्टडी है। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री के सबसे बड़ी मैनिपुलेशन के बारे में। लेट्स डिकोड द केओस। सेक्शन 1, द बजट 2026 नॉन इवेंट। सबसे पहले बात करते हैं द इमीडिएट ट्रिगर की। वो ट्रिगर था इंडिया का यूनियन बजट, जो 1 फरवरी 2026 को प्रेजेंट हुआ। मार्केट में एक बहुत पुरानी कहानी है, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। जनवरी में मार्केट में एक र्यूमर फैला हुआ था। एनालिस्ट और स्पेक्यूलेटर्स मान के चल रहे थे कि गवर्नमेंट गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा। रीजनिंग क्या थी? इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल $58.9 बिलियन क्रॉस कर गए थे और सिल्वर इंपोर्ट 44% से बढ़ गए थे। रुपये वीक हो रहा था, 91.74 वर्सेस डॉलर। तो स्पेक्यूलेटर्स ने सोचा ड्यूटी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, इसलिए बजट से पहले ही डीलर्स और ट्रेडर्स ने दबा के बाइंग की। इंडिया में गोल्ड प्रीमियम $100 पर आउंस तक पहुंच गया था। लेकिन बजट वाले दिन क्या हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी को टच भी नहीं किया। गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी 6% पर ही मेंटेन की गई, 5% बेसिक प्लस 1% सेस। हाँ, पर्सनल गुड्स और पैकेज रूल्स में कुछ चेंजेस हुए, जैसे ड्यूटी फ्री अलाउंस ₹75,000 किया गया, लेकिन कमर्शियल बुलियन मार्केट के लिए कोई टैक्स हाइक नहीं आया। जैसे ही मार्केट को पता चला ड्यूटी नहीं बढ़ रही है, जो फियर प्रीमियम प्राइस में ऐड हुआ था वो इंस्टेंटली इवापोरेट हो गया। जिन्होंने होल्ड किया था उन्हें पैनिक में माल बेचना पड़ा। इसलिए बजट के अगले दिन ही डोमेस्टिक प्राइसेस MCX पर क्रैश हो गया। ये था डोमेस्टिक रीजन। लेकिन दोस्तों, गोल्ड सिर्फ इंडिया में नहीं गिरा, ग्लोबल मार्केट में भी ब्लडबाथ हुआ है। क्यों? लेट्स मूव टू द ग्लोबल मैक्रो पिक्चर। सेक्शन 2, द ग्लोबल मैक्रो एंड द डीकपलिंग। इंडिया के बाहर ग्लोबल मार्केट में दो बड़े विलेंस थे, स्ट्रॉन्ग डॉलर और फेड फियर्स। बजट के आसपास ही यूएस फेडरल रिजर्व से हॉकी सिग्नल्स आए। वहाँ इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है और रेट्स कट डाउन होने की उम्मीद कम हो गई थी। जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड, जो डॉलर में प्राइस होता है, यूजुअली गिरता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स की बुक्स कहती है जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो गोल्ड गिरना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। अगर बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है तो आप गोल्ड क्यों रखोगे? पर 2025 और 2026 में हमने देखा द ग्रेट डीकपलिंग। इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, फिर भी गोल्ड $4,000 टच कर गया। ऐसा क्यों? इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स और फियर। सेंट्रल बैंक्स अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर कल को सैंक्शंस लगे तो उनके डॉलर्स फ्रीज हो जाएंगे। इसलिए चाइना, ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग नेशंस एग्रेसिवली गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन का डेटा कहता है कि सेंट्रल बैंक्स अब हर क्वार्टर एवरेज 585 टन गोल्ड खरीद रहे हैं। ये बाइंग प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वो रेट देख के नहीं खरीद रहे, वो सोवरेनिटी के लिए खरीद रहे हैं। तो याद रखिए, शॉर्ट टर्म में प्राइस डॉलर की वजह से गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेंट्रल बैंक्स ने मार्केट के नीचे एक फ्लोर लगा दिया है। सेक्शन 3, सिल्वर, द इंडस्ट्रियल मॉन्स्टर, सोलर एंड एआई। ट्रेडर्स इसे डेविल्स मेटल कहते हैं क्योंकि ये जब गिरता है तो बिना पैराशूट के कूदता है। गोल्ड अगर 10% गिरेगा तो सिल्वर 20 to 30% गिर जाएगा। यही हमने फैब 2026 में देखा।
लेकिन सिल्वर की कहानी गोल्ड से अलग है। गोल्ड एक करेंसी है, पर सिल्वर एक टेक्नोलॉजी मेटल बन चुका है। दो इंडस्ट्रीज सिल्वर को खा रहे हैं। फर्स्ट, सोलर रेवोल्यूशन। पहले सोलर पैनल्स पे कम सिल्वर लगते थे, लेकिन अब दुनिया शिफ्ट हो रही है टॉपकन टेक्नोलॉजी पर। ये नए हाई एफिशिएंट पैनल्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉपकन सेल्स पुराने पैनल्स के मुकाबले सिग्निफिकेंटली ज्यादा सिल्वर कंज्यूम करते हैं। आज सोलर इंडस्ट्री ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का लगभग 20-30% अकेले खा जाती है, और मैन्युफैक्चरर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिल्वर की कंडक्टिविटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सेकेंड, द एआई बूम। शायद आपको नहीं पता होगा, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिल्वर पे चलता है। एआई सर्वर्स नॉर्मल सर्वर से बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और उन्हें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर चाहिए। इसलिए कनेक्टर्स और केबल्स में सिल्वर का यूज बढ़ रहा है। ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले 67-79% ज्यादा सिल्वर लगता है। प्रॉब्लम डिमांड में नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई में है। सिल्वर इंस्टीट्यूट का डेटा कहता है कि पिछले 5 साल से मार्केट डेफिसिट में है। जितना सिल्वर हम माइन कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज लंदन और न्यूयॉर्क के वॉल्ट्स में सूख रही हैं। जब इंडस्ट्रियल डिमांड, जो प्राइस देखकर नहीं रुकती, और डेफिसिट टकराएंगे, तो एक स्पेशल स्क्वीज आ सकती है। सिटी एनालिस्ट का कहना है कि अगर रेशियो नॉर्मल हुआ तो सिल्वर $150 भी जा सकता है। सेक्शन 4, हिस्ट्री लेसन, द हंट ब्रदर्स एंड 2013। केस स्टडी 1, द हंट ब्रदर्स, 1980। 1980 में नेल्सन और विलियम हंट ने सिल्वर मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश की। उन्होंने इतना सिल्वर खरीदा कि प्राइस $6 से $50 पहुंच गया। लेकिन फिर रेगुलेटर्स ने रूल्स बदल दिए और बाइंग बैन कर दी। प्राइस क्रैश हुआ 50% इन जस्ट 4 डेज। इसे सिल्वर थर्सडे कहते हैं। आज कोई एक आदमी मार्केट कॉर्नर नहीं कर रहा, लेकिन आज इंडस्ट्रियल पैनिक मार्केट को स्क्वीज कर सकता है। केस स्टडी 2, द 2013 गोल्ड क्रैश। अप्रैल 2013 में गोल्ड 2 दिन में 15.5% गिर गया था। इसके पीछे कोई रियल रीजन नहीं था, बस एक र्यूमर थी। उस टाइम मार्केट में खबर फैली थी कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड अब फ्री मनी क्वांटिटेटिव ईजिंग देना बंद कर देगा। इसे कहते हैं टेपर टेंट्रम। बस ये सुनते ही न्यूयॉर्क के फ्यूचर्स मार्केट में किसी बड़े प्लेयर ने एक साथ 400 टन पेपर गोल्ड बेच दिया। नोट कीजिए, ये असली सोना नहीं था, ये बस कंप्यूटर पर लिखा हुआ सोना था। जैसे ये मैसिव सेल ऑर्डर आया, कंप्यूटर्स ने पैनिक में सेलिंग शुरू कर दी और प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन असली दुनिया में क्या हो रहा था? जब प्राइस गिरा तो चाइना और इंडिया में लोग ज्वेलरी शॉप के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। वो कह रहे थे कि सोना सस्ता मिल रहा है, हमें खरीदना है। तो सीखने वाली बात यह है, कई बार पेपर मार्केट जहां ट्रेडर्स कंप्यूटर पर बैटिंग करते हैं, और फिजिकल मार्केट जहां हम और आप सोना खरीदते हैं, ये दोनों अलग अलग चलते हैं। 2013 में पेपर मार्केट ने प्राइस गिराया, जबकि फिजिकल डिमांड स्ट्रांग थी। इसीलिए जब भी आप स्क्रीन पर प्राइस गिरता देखें, तो डरने से पहले ये सोचिए, क्या लोग सच में सोना बेच रहे हैं या बस कंप्यूटर्स गेम खेल रहे हैं। लेसन क्या है? वोलेटिलिटी इज द फीचर, नॉट ए बग। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 30% ड्रॉप के लिए तैयार रहिए। सेक्शन 5, द इंडियन कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन। जाते जाते इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक कैलकुलेशन समझना जरूरी है। इंडिया में गोल्ड का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फॉर्मूला सिंपल है, प्राइस इक्वल्स टू इंटरनेशनल प्राइस इनटू डॉलर रुपी रेट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी 6% प्लस जीएसटी 3%। अगर ग्लोबल प्राइस गिरता है पर रुपी कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो इंडियन प्राइस उतना नहीं गिरेगा। इसलिए गोल्ड इंडिया में एक करेंसी हेज भी है। तो दोस्तों, फैब 2026 का क्रैश एक परफेक्ट स्टॉर्म था। बजट एक्सपेक्टेशन का टूटना, डॉलर का स्ट्रांग होना और प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन क्या फंडामेंटल रीजंस बदल गए? क्या सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदना बंद किया? नहीं। क्या सोलर पैनल्स और एआई में सिल्वर लगना बंद हुआ? नहीं। क्या यूएस का डेप्थ कम हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर आप ट्रेडर हैं तो वोलेटिलिटी से बचिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो याद रखिए, prices fluctuate but value remains. See you in the next video. Jai Hind.